सो स्टूडेंट्स, हम इस रिमेनिंग वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ बाइनरी ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब कुछ होता है उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं विथ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी नंबर्स के साथ ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। अब आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। एग्जाम्पल में है 1,0,0,11,0,1,0 टू द बेस 2 प्लस 0,0,11,0,0 टू द बेस 2। अब ये दो बाइनरी नंबर हैं, हमको इनका क्या करना है, एडिशन करना है। किस तरीके से करेंगे, हम जिस तरीके से कॉलम मेथड में लिखते हैं पहले उन दोनों नंबर्स को, जैसे डेसिमल नंबर में होता है उसी मेथड से हम यहाँ पे कॉलम मेथड में लिख लेंगे दोनों नंबर्स। फिर कुछ रूल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, एंड 1 + 1 यहाँ पर 1 0 होता है, या यू कैन से 10 होता है। बाकी सब रूल सेम है जो आपने बचपन से सीखे हैं, छोटी क्लास से आपने सीखे हैं। 0 + 0 हमेशा से 0 ही होता था, 0 + 1 1 ही होता था, 1 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन ये जो रूल नंबर 4 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 1 + 1 हम 0 कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो बाइनरी एडिशन में ये 1 + 1 10 होता है, इस तरीके से भी कह सकते हो। अब यहाँ पे हमने 0 + 0 किया है, आंसर 0 आया। अब यहाँ पे 1 + 0 कितना आया, 1 आया। 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है। इसीलिए हमने जब 10 होता है तो क्या करते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं और 1 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगेन ये 1 + ये 1 कितना हो गया, 10 हो गया। हमने 0 यहाँ लिखा, कैरी यहाँ लगाया। अब 0 + 0 0 होता है और ये ऊपर 1 है, 1 हमने एज इट इज़ लिखा, एंड 0 + 0 0 होता है। इस तरीके से 0 1 0 0 1 1 0 ये दो नंबर, ये जो बाइनरी, ये टू बाइनरी नंबर्स आपको दिखाए हैं, इसका एडिशन इस तरीके से होता है। बाइनरी एडिशन में आपको सिर्फ रूल नंबर 4 है जो अच्छे से याद रखना है, बाकी सारे रूल हमारे सेम हैं जैसे डेसिमल नंबर में होते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, 1 + 1 क्या होता है, यू कैन से 10 होता है, जिसमें हम 0 नीचे लिखते हैं और कैरी 1 लगाते हैं, और यू कैन से कि 0 होता है और कैरी 1 लगाया जाता है। इसके बाद है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन के भी कुछ रूल हैं। 0 - 0 कितना होता है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में, 0 होता है। हम जो स्कूल में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 - 0 कितना लिखते हो, 0 लिखते हो। 1 में से जब 0 जाता है तो कितना रिमेनिंग रहता है, 1 रिमेनिंग रहता है। 1 - 1 करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे 0 - 1 हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। 0 में से जब 1 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 लिखेंगे, लेकिन हमको बोरो करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 है, 0 में से जब 0 माइनस किया तो आंसर 0 बचा। यहाँ पे 1 - 0 किया, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रिमेनिंग रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 0 में से 1 कैसे माइनस करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से बोरो किया। तो 1 माइनस आपका 1 है तो 1 सॉरी यहाँ पर आपने बोरो किया और यहाँ पे 1 है और ये 0 मिलकर कितना हो गया, 10। तो 10 - 1 = यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ बोरो दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे 1 बोरो किया और यहाँ पर 0 था, 1 और 0 मिलकर 10 हुए। 10 - 1 = यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे हमने बोरो यहाँ दे दिया था इसलिए यहाँ पे 0 बचा। 0 - 0 = 0, 0 - 0 0 0 - 0। आपको केस सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम यहाँ पे 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, 10 - 1 यहाँ पे याद रखना है, आपको 1 लिखना है। 10 में से 1 जाएगा तो 9 नहीं, आपको 1 लिखना है क्योंकि बाइनरी नंबर्स हैं, सिर्फ 0 और 1 से बनते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, 0 - 1 मतलब यहाँ पे 10 हमने बोरो किया था यहाँ से, यहाँ पे 1 और ये 0 मिलकर 10 बने। तो 10 - 1 = यहाँ पे क्या आ गया आपका, 10 - 1 = 1, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से बाइनरी सब्सट्रैक्शन किया जाता है।
इसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ही होता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 1 को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये सारे रूल्स कैसे हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, ये सारे रूल उसी तरीके से हैं। अगर आप 100 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वैसे भी यही होगा, बस यहाँ पे एडिशन के रूल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, यहाँ पे 10 हो जाता है। यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 0 0 आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है जैसे आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। बस डिफरेंट रूल क्या है, अगर लास्ट में हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हम ऐड करते हैं, अगर 1 और 1 आता है तो आपको याद रखना है वो 1 + 1 10 की तरह वर्क करता है यहाँ पर। इसके बाद होता है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि आपको यहाँ नोट दिया है, द मेथड ऑफ बाइनरी डिवीजन इज़ सेम एज डेसिमल डिवीजन। जिस तरीके से डेसिमल नंबर में डिवीजन किया जाता है, बाइनरी नंबर का डिवीजन बिल्कुल उसी तरीके से होता है। इसीलिए आप खुद भी करके देख सकते हो, 110 डिवाइड बाई 10 का आंसर 11 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप बाइनरी के 2 नंबर डिवाइड करोगे तो उसका मेथड बिल्कुल हमारे डेसिमल डिवीजन की तरह होता है। इसके बाद आपके बुक में एक मैटर ऑफ फैक्ट बताया गया है, न्यूमेरिक कोड इज़ नोन एज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। न्यूमेरिक कोड को जो हम हमारे सारे न्यूमेरिक कोड्स हैं, इनको हम ये भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड भी कहते हैं। एंड स्टूडेंट, हियर इज़ एंड ऑफ आवर लेसन. If you have any doubts, we will discuss in our class 2.